तो मित्रों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑफिशियल माइलोक पर। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहेगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। रुद्राक्ष हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण प्रतीक है जो अनेक धार्मिक और आध्यात्मिक महत्वपूर्णताओं से जुड़ा हुआ है। इसके माध्यम से हम संयम, शांति, समृद्धि और मुक्ति की प्राप्ति की ओर प्रयास करते हैं। हिंदू विश्व में रुद्राक्ष को संस्कृत में रुद्रशाक के नाम से जाना जाता है। रुद्राक्ष एक पूर्णता का प्रतीक। भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपराओं में रुद्राक्ष का विशेष महत्व है। यह हमारे देश की प्राचीनतम प्रकृति के साथ संपर्क में है और उसके प्रकाशमय गुणों को हमें अनुभव करने का मौका देता है। इसलिए रुद्राक्ष हमारे लिए सिर्फ एक महत्वपूर्ण संपदा ही नहीं, बल्कि यह हमारे संपूर्ण जीवन का हिस्सा है। रुद्राक्ष को केवल सोने, चांदी, मोती, माणिक, पुखराज, नीलम, मोती आदि से कहीं अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए इसे हमारे देश का प्रतीक माना जाता है। ब्रह्मांड में किसी भी प्रकार की समस्या से लड़ने के लिए आदिवासी लोगों द्वारा स्थापित हुआ और इसे हमेशा से संघर्ष के समक्ष समर्पित माना गया है। रुद्राक्ष को लोगों को उत्कृष्ट प्रकार के पेड़ों से प्राप्त किया गया है, मुख्यतः भारत, नेपाल, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, सीलैंड, पंजाब। प्रकृति में ही 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 प्रकृति में होता है। भारत और नेपाल के अलावा इंडोनेशिया को सबसे अधिक रुद्राक्ष का उत्पादन करने का अवसर होता है। इंडोनेशिया में स्थित रुद्राक्ष की खेती करने के लिए सबसे अधिक प्रोत्साहन होता है, क्योंकि वहां के मौसम, मिट्टी और पानी इसे सबसे सुहावने स्थानों में से एक बनाते हैं। इंडोनेशिया में प्रमुख रुद्राक्ष की खेती प्रदर्शनी सुमात्रा, जावा, बाली, लोम्बोक, सुम्बावा, फ्लोरेस, बोर्निया और पापुआ न्यू गिनी की ऊंचाई पर स्थित पहाड़ों में की जाती है। हिंदू धर्म में रुद्राक्ष का विशेष महत्व है और रुद्राक्ष का संबंध भोलेनाथ से माना जाता है। मान्यता है कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति भोलेनाथ के आंसुओं से हुई है और इसका प्रमाण शिव पुराण आदि ग्रंथों में मिलता है। वहीं ज्योतिष शास्त्र में 16 मुखी रुद्राक्ष का वर्णन मिलता है, जिसमें से कुछ रुद्राक्ष लुप्त हो चुके हैं। हम यहां बात करने जा रहे हैं 10 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। मान्यता है कि 10 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, साथ ही शनि देव की कृपा बनी रहती है। साथ ही करियर और व्यापार में तरक्की मिल सकती है। आइए जानते हैं 10 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। दोस्तों, कैसा होता है रुद्राक्ष? सबसे अच्छा रुद्राक्ष इंडोनेशिया और नेपाल कंट्री का आता है। हालांकि भारत में भी कई पहाड़ी इलाकों में एक विशेष ऊंचाई पर यह पेड़ पाया जाता है। वहीं रुद्राक्ष का पेड़ होता है और यह पेड़ पर फल के रूप में आता है। रुद्राक्ष जितनी धारियों में बंटा होता है, वह उतने मुखी रुद्राक्ष कहलाता है। दोस्तों, 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करने के लाभ। वैदिक ज्योतिष अनुसार 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से आर्थिक स्थिति में सुधार आता है। साथ ही 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से इनकम के नए सोर्स बनते हैं। वहीं 10 मुखी रुद्राक्ष का संबंध शनि ग्रह से माना जाता है। दोस्तों, इसलिए जिन लोगों पर शनि की 7.5 और ढैया चल रही हो या कुंडली में शनि ग्रह नेगेटिव विराजमान हो, वो लोग भी 10 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। साथ ही 10 मुखी रुद्राक्ष को धारण से व्यक्ति की सोच सकारात्मक होती है। साथ ही डिसीजन लेने की क्षमता का विकास होता है। दोस्तों, रुद्राक्ष धारण करने की सही विधि।
रुद्राक्ष को सोमवार, महाशिवरात्रि, मास की शिवरात्रि और सावन के महीने में धारण करना चाहिए। वहीं रुद्राक्ष को धारण करने से पहले इसका शुद्धिकरण करना चाहिए। दोस्तों, जिसके लिए एक चांदी या तांबे की कटोरी में दूध, दही, शहद, घी एवं शक्कर लेकर के मिला लें। फिर इस मिश्रण में रुद्राक्ष को डुबो दें। इसके बाद ॐ नमः शिवाय का 108 बार जाप करें और फिर शिवलिंग से स्पर्श कराकर रुद्राक्ष को गले में धारण कर लें। ऐसा करने से आपको रुद्राक्ष का पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा बताई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।